हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि जो हेनरीज कांस्टेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो अगला सब हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, लिख लीजिए। ऑफ हेनरीज कांस्टेंट यानी कि के एच। तो देखिए इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका हेनरीज कांस्टेंट होता है या ये गैसियस सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ बताता हूं, लिखिए। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैसियस सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि आपने कोई एक सॉल्यूशन यूज किया है, ठीक है। कैसे? सपोज कीजिए कि आपके पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, वो आपका वाटर है, और जो आप सॉल्यूट यूज कर रहे हो, पहले केस में आपने ऑक्सीजन को वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया, और दूसरे केस में आपने नाइट्रोजन को वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया। तो जो यहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसके लिए आपका हेनरीज कांस्टेंट कुछ और होगा। इसको KH1 लिख दे रहा हूं यहां पे, और यहां पे KH2 होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहां और यहां हेनरीज कांस्टेंट सेम होगा, नहीं। अगर आप सेम सॉल्वेंट में दो डिफरेंट गैस को मिक्स करके दो अलग अलग सॉल्यूशन बनाते हो तो उन दोनों ही केस में आपका हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग होगा। यानी कि हेनरीज कांस्टेंट हमेशा गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरी बात कि जो हेनरीज कांस्टेंट होता है ये सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। फिर से वही बात, अगर आप सॉल्वेंट को चेंज करोगे तो आपका KH की वैल्यू भी चेंज होगी। तीसरा बात देखिए, हमने आपको क्या बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above solution equals to KH into mole fraction of gas in solution। यानी कि आप लिख सकते हो कि KH equals to partial pressure of gas above solution upon mole fraction of gas in सॉल्यूशन। अब देखो, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो जाए, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, तो क्या होगा? अगर यहां पे प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि आपका हेनरीज कांस्टेंट
पार्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो देन KH proportional to 1/mole fraction of gas in solution। कहने का मतलब क्या हुआ? अब यहां से देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी KH की वैल्यू हाई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लो होगी। या अगर इसकी वैल्यू लो है तो इसकी वैल्यू हाई होगी। तो देखिए अगर KH आपका हाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन ये लो होगा। और अगर ये लो होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सॉल्यूशन में गैस का नंबर ऑफ मोल कम होगा। और सॉल्यूशन में गैस का नंबर ऑफ मोल कम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी इज लो। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आप कांस्टेंट रखो तो आपका हेनरीज कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो लिख लो हेंस एट कांस्टेंट temperature and pressure KH is inversely proportional to solubility। ठीक है। तो इतना आप लिख लो। इसके बाद अगले कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग आते हैं जो कि लास्ट होगा हमारा। देखिए फोर्थ, क्या बताया हमने? हमने आपको यही बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब हम क्या करने वाले हैं? हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखने वाले हैं। जैसे अभी तक हमने क्या किया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ये हमने देखा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। आइए देखते हैं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि H इक्वल्स टू pressure of gas above solution upon mole fraction of gas in solution। अब देखिए होता क्या है कि जो अगर आप गैस को सॉल्यूशन में अगर आप गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करो तो ये एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन ये जनरली एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है।
और एक्सोथर्मिक फिनोमिना में आप जानते हो कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। ये चीज हमने आपको टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी यानी कि सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 2 में जाइए, वहाँ पे देखिएगा। वहाँ हमने बताया है कि अगर आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और इन जनरल जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस होता है इन लिक्विड, ये एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है। कहने का मतलब इस केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इसको लिखिए पहले, इन जनरल dissolution of gas in liquid is an exothermic phenomena and hence if temperature is increased then solubility will decrease in this phenomena. लेकिन कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा? आइए देखते हैं प्रेशर को कांस्टेंट करके। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो चूंकि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है, इसलिए आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन में गैस का नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करेगा, यानी कि सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन ये आपका डिक्रीज करेगा। अगर सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो यहां से आपका KH क्या होगा? इंक्रीज करेगा। KH इंक्रीजेस। ठीक ऐसे ही अगर रिवर्स कर दें, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करो तो आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन ये आपका इंक्रीज करेगा, यानी कि KH डिक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर
आप टेम्परेचर को चेंज करो तो आपका हेनरीज कांस्टेंट इन्वर्सली चेंज होगा। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो हेनरीज कांस्टेंट अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर कांस्टेंट प्रेशर पर जो टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका हेनरीज कांस्टेंट डायरेक्टली चेंज होगा। यानी कि प्रेशर कांस्टेंट पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हेनरीज कांस्टेंट डिक्रीज होगा। तो यही था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे स्टडी करते हैं।